10 ओम प्रतिरोध के बंद परिपथ में संलग्न चुंबकीय फ्लक्स फाई वेबर में समय t सेकंड में के साथ बदलता है। फाई बराबर दिया हुआ है हमें 5 टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। t बराबर 0.2 सेकंड पर परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। हमें प्रतिरोध दिया गया R बराबर 10 ओम, फाई बराबर दिया गया है 5 टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1, ये दिया गया वेबर में। t बराबर 0.2 सेकंड में हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो विद्युत वाहक बल और फ्लक्स में निम्न संबंध है d फाई बटे dt। d बटा dt, फाई का मान रखेंगे 5 टी स्क्वायर माइनस के 4t प्लस का 1। 5 टी स्क्वायर का अवकलन 10t, 4t का अवकलन 4, 1 का अवकलन 0। हमें t बराबर 0.2 रखेंगे। दस इंटू 0.2 माइनस के 4, 10 इंटू 0.2 2 माइनस 4 बराबर -2। क्योंकि हमने मोड लगाया है तो धनात्मक मान लेंगे, तो इसका मान आया 2 वोल्ट। एक कुंडली का क्षेत्रफल 0.1 मीटर स्क्वायर एवं इसमें फेरों की संख्या 500 है। कुंडली को 4 इंटू 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यदि इसे 0.1 सेकंड में 90 डिग्री से घुमा दिया जाए तब कुंडली में प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। तो यहां हमें क्षेत्रफल दिया गया है a 0.1 मीटर स्क्वायर, फेरों की संख्या दी गई है हमें 500, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b का मान दिया गया है 4 इंटू 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यदि इसे 0.1 सेकंड में डेल्टा t बराबर दिया गया है हमें 0.1 सेकंड में 90 डिग्री से घुमा दिया जाए, यानी प्रारंभिक कोण है थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा 2 है 90 डिग्री से घुमा दिया जाए तब कुंडली में प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। तो यहाँ जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है वह कोण में परिवर्तन के कारण है। तो विद्युत वाहक बल वह फ्लक्स में संबंध है n डेल्टा फाई बटे डेल्टा t बराबर n, यहां मान रखेंगे b डॉट a डेल्टा t। तो n b a cos थीटा बटे डेल्टा t। चूंकि यहां b और a में परिवर्तन नहीं है, केवल कोण में परिवर्तन है, तो n b a cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 बटे डेल्टा t। मान रखेंगे n का मान 500, b का मान 4 इंटू 10⁻⁴, a का मान 0.1 cos थीटा 2 का मान 90 डिग्री, थीटा 1 का मान 0 डिग्री बटे डेल्टा टी का मान दिया गया है 0.1। 0.1 से 0.1 कट जाएगा, 500 को 4 से गुणा करें तो हमें प्राप्त हुआ 2000 इंटू 10⁻⁴ इंटू cos 90 का मान 0, cos 0 का मान 1, तो इसे गुणा करने में प्राप्त हुआ माइनस का 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ माइनस। चूंकि हम मोड लगाए हैं तो मान प्लस में होगा, तो गुणा करने पर 2 इंटू 10⁻⁻1, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं
0.2 वोल्ट। एक कुंडली का क्षेत्रफल 70 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 2000 फेरे हैं। कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है और 180 डिग्री घुमाने में 0.1 सेकंड का समय लगता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर। तो यहाँ हमें दिया गया है क्षेत्रफल A बराबर 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे सबसे पहले मीटर में बदल लें। 70 इंटू 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। फेरों की संख्या दी हुई है हमें 2000। चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया गया है 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और 180 डिग्री कोण पर घुमाने में 0.1 सेकंड का समय लगता है। तो समय लगता है डेल्टा टी बराबर दिया हुआ है हमें 0.1 सेकंड। तल के अभिलंबवत है तो प्रारंभ में कोण है 0 डिग्री और बाद में घुमाने पर कोण आया 180 डिग्री। तो हमें निकालना है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का सूत्र N डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। फाई का मान B डॉट A बटे डेल्टा टी। N B A cos थीटा बटे डेल्टा टी। यहां फ्लक्स में परिवर्तन कोण के परिवर्तन के कारण हो रहा है। तो ये हो जाएगा N B A cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 बटे डेल्टा टी। फ्लक्स में परिवर्तन कोण में परिवर्तन के कारण है। मान रखेंगे N का मान 2000, B का मान 0.3, A का मान 70 इंटू 10 की घात -4 cos 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री बटे डेल्टा टी का मान 0.1। हल करेंगे 2000 1 दशमलव से 1 दशमलव गई 3 70 इंटू 10 की घात -4 इंटू cos 180 का मान -1 cos 0 का मान 1। घात लगा दें 10 की घात 3 इंटू 7 इंटू 10 की घात 1 इंटू 10 की घात -4 इंटू -2। 10 की घात 3 और 1 4 -4 10 की घात कट जाएगी। गुणा करेंगे 2 3 6 6 7 42 इंटू -2 बराबर -84 वोल्ट। मोड बना देंगे। मोड में इसका मान आ गया 84 वोल्ट।